दोनों वायर में क्या जा रहा है बताओ, करंट जा रहा है। अब इस दोनों वायर में करंट जाने के कारण ये वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जैसा कि सभी बच्चे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ट बनेगा और यहां पर इस वायर के कारण, इसमें जो करंट I1 करंट है, इस वायर में के कारण मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली क्या बन रहा है, इनवर्ट होगा और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये वायर फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, कुछ ऐसे। अगर इस चीज को हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट का डायरेक्शन किधर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो थंब का डायरेक्शन इंडिकेट द फोर्स डायरेक्शन। तो थंब के कारण इस वायर पर, सेकेंड वायर पर जो फोर्स लग रहा है फर्स्ट वायर के कारण, ये हमारा कुछ इस तरीके का लग रहा है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर कहते बताओ, म्यू नॉट बटे में 4 पाई 2I1 I2 बाय में डी। डी क्या होता था, कोई बच्चा बता देगा? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी डी का। अब इस फॉर्मूले से, और ये जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर, सेकेंड वायर पे, सेकेंड वायर पे, सेकेंड वायर के पर यूनिट लेंथ पर, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग सेकेंड वायर के पर लगने वाला फर्स्ट वायर के कारण। अब यहां पर कहा गया कि अगर इस वायर में 1 एम्पियर का करंट होता है, देखो यहां लिखा हुआ है I1 और I2 1-1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो करेगा और डिस्टेंस इन दोनों वायर के बीच में कितना होगा बताओ, 1 मीटर, तो फोर्स कितना होगा, 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर। कैसे निकलेगा भाई? फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर बराबर म्यू नॉट बटे में क्या होता था, 4 पाई इंटू में 2 मल्टीप्लाई में पहला करंट भी 1 एम्पियर, दूसरा भी करंट 1 एम्पियर, बाय में डिस्टेंस कितना, 1। म्यू नॉट बटे में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती थी बताओ, 10⁻⁻7 और इंटू 2, इतना न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगेगा, सेकेंड वायर के यूनिट लेंथ पर फोर्स लगेगा। म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू 10⁻ क्या होती है, -7 होती है। तो न्यूटन का फोर्स कितना निकल गया भाई, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। यह फोर्स जनरेट होगा पर यूनिट लेंथ पर सेकेंड वायर। तो कहा गया, डेफिनेशन कैसे लिखा गया कि द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, वो स्टेडी करंट की वैल्यू है when maintained in each of the two very long straight parallel conductor of negligible cross sections and placed 1 meter apart in vacuum would produce each of these force equal to कितना, 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो हम कहेंगे वायर में 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे भाई, कि अगर 2 वायर है, इन दोनों वायर में 1-1 एम्पियर का करंट तब हम फ्लो करना मानेंगे जब इन दोनों वायर पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻ क्या हो, -7। या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगे या रिपल्सिव फोर्स लगे। तो हम कहेंगे इस वायर में 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर का करंट वो करंट है जो 2 वायर में फ्लो करे और दोनों वायर के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कितना लगे बताओ, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लगे। तो हम कहेंगे वायर में 1 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। बड़े स्मार्ट डेफिनेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले में करंट की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू सब क्या होगा, 1 एम्पियर रख सकते हो और डी जो हो गया, ये जो डी हो गया वो 1 मीटर रख सकते, 1 मीटर का डिस्टेंस रख सकते। तब हम लोग डेफिनेशन एम्पियर का बना सकते। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। सिमिलरली ऐसा ही फोर्स सेकेंड वायर पर भी लगेगा, सेकेंड वायर पर कहते हैं फर्स्ट वायर पर, और फोर्स का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बटे में क्या होगा, 4 पाई 2
I1 इंटू में क्या होगा I2 बाई में क्या होगा बताओ D। ये भी फोर्स का फॉर्मूला है। जिन बच्चों का जो छोटा मोटा क्लास छूट गया है, जिस दिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, मॉर्निंग में आएंगे मेरे पास, मैं पढ़ाऊंगा उन बच्चों को। हमारी मॉर्निंग में क्लास लगी, मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा एक्स्ट्रा क्लास का, जो बच्चे का फिजिबल है कि वो मॉर्निंग में आके पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। आज मैं क्लास नहीं लिया था, बट कल की क्लास फिर लूंगा मैं मॉर्निंग। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या स्कूल नहीं गए हैं किसी कारण से, वो आके पढ़ सकते हैं हमारे। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं, क्लास लूंगा मैं। सैटरडे हमारा एक छोटा सा टेस्ट भी है, जिसमें गॉस लॉ के तीनों डेरिवेशन, डाइपोल के 3 डेरिवेशन है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। 6 डेरिवेशन, साथ में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की क्या प्रिपरेशन वाली बातें याद करनी है। उसी पर दोनों मिक्स करके एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसको आप करेंगे। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज मेहनत करके उसे कंप्लीट करने का कोशिश करो, जिसको जिसको नहीं आ रहा। 6 डेरिवेशन और 6-7 क्या हमारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन। अल्कोहल से जैसे हमने बनाया था हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, बट फिनॉल से नहीं बनता है, ये कारण पड़ा था। फिर हमने हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनाया था, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाया था। तो प्लीज सभी बच्चे करो। हाँ, जिसके चैप्टर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है 8 बजे रात में बैठ करके पढ़े। ठीक है ना भाई, तुम्हारा चैप्टर नहीं हुआ है तो यू हैव टू क्या कुछ ना कुछ टाइम निकालो और हमारे साथ क्या हो जाओ, हो लो कि सर जी मेरे को पढ़ाओ, क्योंकि आप तो पूरा कोर्स की फीस दे रहे हो ना, फीस तो आप पूरा दे रहे हो तो पूरा पढ़ो। आप 8 बजे शाम में रात में आओ मेरे पास, आप तो बॉयज स्टूडेंट, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप आज 6 बजे चले जाओ, अपना 7 बजे 1-2 घंटे में जो थोड़ा मोटा काम वाम करना है 8 बजे रात में फिर पहुंच जाओ। 8 बजे से मैं पढ़ा सकता हूँ जो बच्चे आएंगे। इसकी जो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उठानी पड़ेगी यार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही उठाएंगे तो कैसे होगा भाई। फोन करूं मैं, एब्सेंट हो जाएगा तब मैं पढ़ाऊं, सारी चीज मैं ही कैसे करूंगा। आप भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो तो आपका काम हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। बट आप नहीं उठाओगे तो कहां से होगा। चलो भाई, तो एम्पियर का डिफिनेशन सब बच्चे लिख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलेंगे, सही बच्चे लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट। यह मैग्नेटिक मोमेंट को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे सब बच्चे, मैग्नेटिक मोमेंट। लिख लिया था सब बच्चा, अभी तक बैठा हुआ है, क्या समझ रहा है। साथ साथ लिखना भी है, 12वीं की क्लास है यार। ठीक है, साथ साथ समझना है, दिमाग को खोल करके करना है। चलो, और बाकी बच्चे लिख लिया क्या, कौन कौन नहीं लिखा अभी तक, जल्दी लिखो यार, लाइट लाइन लिखो फटाक से, लिखते भी चलो, ये भी एक तरीका है। प्रेस वाला आदमी जानता है तो क्या करता है, वो बोलता रहता है, कोट्स करता रहता है, लिखता रहता है। फिर से पिछला बात बताइए भाई, कैसे क्या बोला तू, अरे ये क्या तरीका है, तेरे को पढ़ना है तो लिखते चला जा, डिस्प्ले लगा हुआ है। ठीक है ना, चलो। तो एक चीज हम लोग सीखना क्या चाहते हैं सो समझेंगे। चलो मैं यहीं पर बताता हूं कि एक चीज हमारे पास ये है, लिखो जो बच्चे लिखना चाहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास एक है, सभी बच्चे जो आगे जानते हैं वो लिखिए, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, समझ रहा सब बच्चा, मैग्नेटिक मोमेंट। इसको थोड़ा सा हम मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिख दिया, मस्त लिख दिया यार। लड़की हंस रही है, बोल नहीं रही है, सर आप कुछ गलत लिख रहे हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख लिया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट लिख, अब तो सही लिख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तुम लोग अगली क्लास, अगली मतलब कि जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ये हमारा बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट का एक क्या हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारी क्या है बताओ, साउथ पोल, ये हमारी साउथ पोल। ठीक है,
और सभी बच्चे जानते हैं इस बायोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। कैसे निकलती है भाई? नॉर्थ पोल से बाहर जाती है और साउथ पोल से क्या होती है? अंदर आती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और बाहर से नॉर्थ से क्या निकलती है? साउथ जाती है, और अंदर से साउथ से कहां जाएगा बताओ? नॉर्थ की। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो, इस पोल का, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल का एक पोल स्ट्रेंथ होता है जिसको हम बोलते हैं एम। एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। पर तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करेंगे तो बताओ, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ले, यहां पर क्या लिखते थे? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या लिखते थे बताओ? नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता था बताओ? बाहर निकलता था। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था भाई? अंदर आता था। सब बच्चों को पता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता था, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता था। ऐसा कुछ हम लोग लिखते थे। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या लिखते थे बताओ? 2x लिखते थे। इसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो नॉर्थ पोल है ये पॉजिटिव जैसा नहीं बिहेव कर रहा है, नहीं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, और पॉजिटिव से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? बाहर निकल रही है। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, और साउथ पोल किसके जैसा? नेगेटिव चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। चलिए भाई, अब ये यहां पर चार्ज लिखते थे क्यों? ये प्लस चार्ज लिखते थे, और ये क्या लिखते थे? माइनस चार्ज लिखते थे। यहां भी जो पोल स्ट्रेंथ है इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस पोल स्ट्रेंथ को एम लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, और ये क्या है? नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम 2x लिखते थे, यहां भी बीच के डिस्टेंस को हम क्या लिखते थे? 2x लिखते थे, ठीक है। अब मान लो कि अगर इस पोल स्ट्रेंथ, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? कोई बच्चा बताए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? सल भूल भकोस गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? बोलो। चार्ज को मल्टीप्लाई करते थे डिस्टेंस से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैसे निकालते थे? चार्ज को मल्टीप्लाई करते थे क्या? 2x से। किससे रिप्रेजेंट करते थे? p से रिप्रेजेंट करते थे। p बराबर क्या होता था? चार्ज इज मल्टीप्लाई बाई 2x। ये p वेक्टर होती थी, और इसका डायरेक्शन क्या होता था बताए कोई बच्चा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या होता था बताओ? डायरेक्शन। इतनी बात सब बच्चों को बताओ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या लिखेंगे भाई? पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बीच के डिस्टेंस को 2x, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक चार्ज को, बीच के डिस्टेंस को, यानी पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या? 2x। अब ये जो हमारा मैग्नेटिक, एक तो हमारा ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। एक बात समझ गया सब बच्चा कि मैग्नेटिक डाइपोल हमारा बार मैग्नेट भी बिहेव करेगा। अब मान लो कि एक लूप है, करंट लूप है, लूप ऑफ करंट है, करंट है। करंट का जो लूप होता है, लूप करने का मतलब ये करंट का लूप है। ये लूप जो करंट का है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसा बिहेव करता है, डाइपोल मोमेंट जैसा बिहेव करता है। और इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू m जो होती है वो करंट को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस लूप की जो एरिया है उसको इसमें फ्लोइंग करंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू का डायरेक्शन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है
या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बताओ यहां करंट कैसे घूम रहा है, बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट घूम रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलरली क्या होगा, आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। देखो सही बच्चे, आउटवर्ड होगा। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो परपेंडिकुलरली क्या होगा, इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलरली क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन कौन चीज मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे भाई, पोल स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से, दोनों के बीच के डिस्टेंस को। ये किसके जैसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा है। और एक लूप ऑफ करंट, करंट की जो लूप होती है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जैसा क्या करेगा, बताओ, बिहेव करेगा। उसको कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना, आई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से। आई क्या है, करंट है, और ए क्या है, एरिया ऑफ लूप है, लूप का एरिया है। अब ये जो लूप है ना, ये हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि लूप हमेशा क्या होगा, सर्कुलर लूप ही होगा। ये लूप आपका कैसा भी हो सकता है, ये लूप रेक्टेंगुलर लूप भी होगा। मान लो कि आपका ये रेक्टेंगल लूप है और इस लूप में करंट ऐसे जा रहा है, ये लूप में करंट क्या आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, या सिंपल आप मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट m लिखेंगे, करंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया से मल्टीप्लाई। याद रखेगा, एक करंट कैरिंग क्या होगी, लूप जो होगी वो डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला भी आता है। अगर कोई डाइपोल है, कोई क्या है बताओ, बार मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकालेगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकालेगा, चार्ज इज मल्टीप्लाई बाय क्या, चार्ज इज मल्टीप्लाई बाय क्या, डिस्टेंस। डायरेक्शन कैसे निकालेगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात समझ गया सब बच्चा, लिख लीजिए सही बच्चे। इस मैग्नेटिक मोमेंट को आपने एक बार और पढ़ा है, एक बार मैग्नेटिक मोमेंट को एक बार और तुम लोगों ने पढ़ा है। बताता हूं कहां पे पढ़ा है, दिमाग से निकल गया। लिख लिया इतनी बात सब बच्चे, देखो फटाफट। कोई पूछेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन कौन, कैसे आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को जस्टिफाई करेंगे, तो कहोगे एक करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जैसा बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा, और एक बार मैग्नेट भी क्या करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। चलो भाई, एक छोटी सी बात सभी बच्चों के साथ, अगर मान लो कि आपका कोई लूप ऐसा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सही बना दिया। अब ध्यान से सोचो, ये कोई लूप है ना, ऐसे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लूप है, और इस लूप में करंट कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे आ रहा है। तो अगर हम इस लूप का, ये जो लूप है, इसके दो व्यू को समझे, एक फ्रंट व्यू, अगर हम पूछते हैं
कि अगर ये हाथ है तो इस हाथ के कितने व्यू हैं। एक तुम्हारी तरफ से कुछ दिख रहा है, मेरे तरफ से कुछ और दिख रहा है। तो किसी भी लूप का दो व्यू होता है, एक फ्रंट व्यू और एक क्या होती है, बैक व्यू। अगर तुम ऐसे सोचोगे, अगर ऊपर से देखोगे तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखेगा, बाहर की ओर आ रहा है। अगर आप नीचे से देखोगे तो देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। नहीं दिख रहा है, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बताओ, बाहर की ओर आ रहा है। और यहां से देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बताओ, नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर बाहर से देखा जाए तो नॉर्थ से निकल के क्या जाता है बताओ, साउथ में आता है। फिर साउथ से निकल के क्या होता है बताओ, नॉर्थ में जाता है अंदर से। तो अगर हम सोचें, ऊपर से सोचें, तो ऊपर से सोचेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सोचो इसको। ऊपर से सोचें तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, बाहर आ रही है। सुई की नोक बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। अब ये क्या होगी, घूमेगी ऐसे और पीछे से फिर से क्या होगी, अंदर घुस जाएगी। नहीं घुस जाएगी भाई, ये लूप है, ये हमारा कोई गोला चीज है, यहां से बाहर निकला, बाहर निकल के घूम करके फिर क्या हुआ, ये तो अंदर घुस गया ना फिर से। तो इधर वाला में क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। और इधर वाले से देखोगे तो क्या दिखेगा, वही चीज बाहर आ रही है। तो जो बाहर आ रही है वो क्या है बताओ, नॉर्थ है। और जिसके तरफ से अंदर जा रहा है वो क्या है, साउथ है। तो ठीक तो है, एक ही लूप में दो चीज का कैरेक्टर नहीं हो गया। एक साइड से हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रही है, बाहर निकल रही है। दूसरे साइड से लग रहा है सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर घुस रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो लूप है ना, ऊपर से अगर हम बोलेंगे ऊपर से कैसा दिखेगा तो नॉर्थ के जैसा दिखेगा, पीछे से अंदर से नीचे से दिखेगा तो क्या होगा, साउथ के जैसा दिखेगा। तो जहां पर नॉर्थ और साउथ दोनों दिखेगा वही तो है डाइपोल। नॉर्थ को हम पॉजिटिव मानते हैं और साउथ को क्या बोलते हैं, निगेटिव मानते हैं। तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहां मैग्नेटिक डाइपोल का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। नहीं होगा, कैसे निकालेंगे भाई, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पोल स्ट्रेंथ को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से निकालने के लिए हमें क्या निकालेंगे, करंट को एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर्ष मेरी आवाज आ रही है, यस सर। चलो ठीक है, चलिए तो इतनी बात समझ गया सब बच्चा। अब क्या होता था, तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, नहीं बनता था। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, याद है कुछ हम लोग को। अगर हम डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था। कैसे बनता था कुछ याद है हम लोग को। अगर कोई एक डाइपोल ले ले, अगर हम एक डाइपोल ले, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात, ये निगेटिव चार्ज को लिखना नहीं है, इसको पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। यहां पर जो पॉइंट बनाते थे वो कौन सा पॉइंट होता था बताओ, एक्सियल पॉइंट होता था। यहां से ये पॉइंट से यहां से डिस्टेंस जो होता था वो आर डिस्टेंस होता था। यहां से अगर ऊपर जाते थे तो ये क्या होती थी, इक्वेटोरियल पॉइंट होता था। एक्सियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हम क्या कर ले, मैग्नेटिक डाइपोल बना ले। ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। बताओ ये क्या होगा, ये निगेटिव है तो इसको साउथ लिख देते हैं, अभी ना सीखा। निगेटिव क्या है, साउथ है, अब पॉजिटिव क्या है, नॉर्थ है। पॉजिटिव क्या है, नॉर्थ है। तो ये वाला अगर हम लोग ये बोलेंगे तो ये एक्सिस बोलोगे। इस एक्सिस को अगर हम आगे की ओर बढ़ाए, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट। और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे बताओ, इक्वेटोरियल पॉइंट। नहीं बोलेंगे, चलो भाई। इसके पास होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है। इसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, M होता है। अगर इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो यहां पर एक होता था 1/4 पाई, क्या होता था बताओ, एप्सिलॉन नॉट होता था। मैग्नेट की बात करते हैं तो क्या होता था बताओ, म्यू नॉट बटे में क्या होता था बताओ, 4 पाई। यही ना पढ़ा था। चलो ये सब थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहां भी सराउंड्स में क्या है, एयर है, यहां भी सराउंड्स में क्या है, एयर है।
तो एयर का इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो होती थी जिसको के लिखते थे वो यहाँ पर 1/4πε0 लिखते थे, यहाँ μ0/4π लिखते थे। चलो भाई देखो नीचे में यहाँ भी 4π यहाँ भी 4 है, यानी आप यहाँ पर क्या लिखते थे, μ0 लिखते थे। बटे में ε0 क्या होता था, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता था। कोई दिक्कत है? और ये किसका होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, क्योंकि 4π तो भाई कांस्टेंट ही है ये डिनोमिनेटर में। तो ये सब कुछ क्या है, एनालॉग्स नहीं है, एक जैसा नहीं है, बातें अलग अलग है बट एक जैसा मैच जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है। थोड़ी सी बात, जैसे हमारे पास दो चीज होते हैं, एक हमारे पास बॉयज स्टूडेंट होते थे, गर्ल्स स्टूडेंट, तो भाई क्या इक्विवेलेंट तो है, कोई डिफरेंस थोड़ी है भाई, अलग अलग चीज है बट है तो एक ही, इक्विवेलेंट ही है, हमारे लिए तो दोनों स्टूडेंट ही है। उसी तरीके से हमारी जो मीडियम है, जो इलेक्ट्रिकल मीडियम है, जो सॉरी मीडियम कहते हैं, ये जो हमारा एयर वाला मीडियम है, जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो वहां पर हम कांस्टेंट क्या यूज करेंगे, μ0 यूज करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक बात करते हैं तो वहां पर कौन कांस्टेंट यूज करेंगे, 1/ε0 की बात करेंगे। समझ रहा है बात को? चलिए भाई अब क्या हो गया कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, किसी बच्चों का इसका फॉर्मूला याद है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2p बटे में r3। अब बताएगा कोई बात नहीं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, कोई बच्चा बताए? के की जगह दूसरा चीज लिख दे, क्या लिखेंगे बताओ, 1 बटे में बोलो 4πε0 2p बटे में r3। यहां बताओ क्या लिखेंगे, μ0 बटे में 4π 2p लिखेगा, 2 क्या लिखेगा, m लिखेगा, नहीं लिखेगा 2m, क्यों लिखेगा m, इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बाई में क्या लिखेगा बताओ, सही तो है, ठीक। चलो भाई इसका डायरेक्शन किधर होता था बता, नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ, इसका जो डायरेक्शन होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता था एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों क्या होता था, इसका सेम होता था, यहां भी सेम होगा। यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ की साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू साउथ क्या है बताओ, निगेटिव है, तो निगेटिव से किधर जाएंगे बताओ, पॉजिटिव की तरफ, तो हमारा यहां पर भी साउथ टू नॉर्थ, ये निगेटिव है ना, तो साउथ टू नॉर्थ, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी क्या बने, ऐसे बने, नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, यहां साउथ पोल क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, और नॉर्थ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है भाई, साउथ टू नॉर्थ। चलो भाई अब इक्वेटोरियल पे क्या होता था बताओ कोई बच्चा, इक्वेटोरियल पे क्या होता था बताओ, याद कर लो इसको सही बच्चे, 1/4πε0 p बटे में क्या हो गया, r3, p बटे में r3। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ, μ0 बटे में 4π कैपिटल M बटे में क्या होगा, r3। यहां पर जो डायरेक्शन होता था वो p के अपोजिट डायरेक्शन में होता था, p के क्या होता था, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर कैसे बनाएंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे, क्योंकि आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, और यहां पर क्या बनाएंगे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ एनालॉग्स की बात समझ लिया, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। चलो तो इसके आगे हम लोग इसको याद रखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें अभी अगले वाले चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें ये सारी बातें हमें लिखना भी है। चलिए भाई अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड बातचीत पढ़ लिया,
अभी हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, देखो सभी बच्चे हेडिंग लगाओ, टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आप टॉर्क ऑन करंट लूप लिखोगे सर, टॉर्क ऑन करंट लूप, टॉर्क ऑन करंट लूप। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा दिया अलग से, हेडिंग टॉर्क ऑन करंट लूप ऐसा लिखेंगे। पहले एक बात समझ लेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिसकी डाइपोल मोमेंट P होती थी, Q इंटू क्या होता था बताओ कोई बच्चा, 2x या 2L। इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे, बोलो बोलो जोर से, सही बात बोल रहा है, क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस। ये बात को हम लोग पहले समझ लिए इस क्लास में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। क्या समझा, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं बताओ, माइनस क्यू चार्ज, फिर क्या बताते थे बताओ, प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों को इक्वल चार्ज होता था, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लिखते थे बताओ, 2x लिखते थे, 2L लिख लो, 2A लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, 2x लिख लो। तो इस डाइपोल को जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे तो कहते थे फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करता है, किसका, टॉर्क एक्सपीरियंस। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल डाल दिया, यहां पर कौन सा चार्ज डाले, माइनस क्यू, और यहां पर कौन सा चार्ज डाले, प्लस क्यू, ठीक है। तो कह रहा है कि ये डाइपोल क्या है, घूमने के शुरू करता है, रोटेट करना शुरू करता है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट, अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। ये डाइपोल ऐसे होना चाहता है क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है आपका QE, और ये वाला फोर्स जो लग रहा है वो QE, ये भी फोर्स लग रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या बोल गया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसमें तुम पॉजिटिव चार्ज डालोगे, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज किधर भागेगा, इधर भागेगा। कितना फोर्स लगेगा भाई, फोर्स बराबर क्या पड़ा है, Q इंटू। अगर इसमें कोई निगेटिव चार्ज डालेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, इतना डालेगा, और फोर्स कितना लगेगा, अभी भी क्या लगेगा बताओ, Q इंटू। क्योंकि कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, K चार्ज 1 चार्ज 2 बाई में R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बताए थे, K चार्ज 1 बाई में क्या R स्क्वायर। दोनों में अंतर क्या है, एक ही चार्ज का तो अंतर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई फोर्स, ठीक है। अब कोई चीज ऐसे है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, बताओ ये बॉडी क्या होगी, घूमेगी कि भागेगी, रेस्ट में रहेगी। चल तेरा एक टांग पकड़ ले, तेरा बुंडी पकड़ के घुमाने की कोशिश करते हैं भाई, ये चीज है ऐसे है, ठीक है। एक चीज यहां से ऐसे खींच रहा है और इसको ऐसे खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, ये तो घूमेगा बॉस। रेस्ट में कब होगा, जब तुम ऐसे खींचेगा। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगे, जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन समझ रहा है सब बच्चा, फोर्स का लगने का डायरेक्शन, ये फोर्स लगने का ये डायरेक्शन है, और ये फोर्स लगने का क्या है, ये डायरेक्शन। दोनों लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है, कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट को इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट क्या करेगा बताओ, घुमाएगा, रोटेट करेगा, एक रोटेट करेगा। स्टीयरिंग क्या है, टाइट है, कहां पे, एक्सल पे, वहां पे, यहाँ पे, और ऐसे ऐसे फोर्स लगा तो क्या होता है, घूमता ही तो स्टीयरिंग, लीनियर मोशन थोड़ी करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज इस तरीके की चीजें पर अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, बट सेम पॉइंट ऑफ एक्शन पे नहीं, लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लगेगा, अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन पे लगेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट करेगा। और रोटेशन का जो इफेक्ट है उसी को तो टॉर्क बोलते हैं भाई। तो यहां पर ये चार्ज पार्टिकल्स भी इसी तरीके का है। ये जो डाइपोल जो है, ये डाइपोल पर लगने वाला फोर्स इक्वल और क्या है, अपोजिट है।
बट लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कोई बच्चा बताएगा? सब बच्चे पढ़ लो, P क्रॉस E, यही सब पूछूंगा। P क्रॉस E, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ई वेक्टर का। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं प्लीज आ जाओ, सुबह में कल पढ़ाऊंगा यही सब। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है बताओ? ऐसे जा रहा है। सही बना दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, कोई बच्चा बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से व्हाइट लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों का बीच का ये जो एंगल दिख रहा है वही तो थीटा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा और ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। सेम टू सेम कहानी यहां पर सोचना है, बट इस बार क्या करना है, हमें करंट लूप लेना है। उस करंट लूप में करंट वेव करेगा। जब करंट लूप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो वो भी क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो टॉर्क जो है, अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नेट के लिए पूछे तो फिर से क्या लिखेगा? टॉर्क बराबर क्या लिखेगा, कोई आदमी बताएगा? मैग्नेट वाला मैग्नेटिक मोमेंट नहीं लिखेगा, साथ में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेगा, साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला बनोगा सर, क्योंकि आप तो फॉर्मूला ऐसे ही बना रहे हो, सिमिलर एनालॉग्स लगा के फॉर्मूला बना रहे हो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला भी आपने ऐसे ही बना दिया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल पर जो फील्ड बनता था, मैग्नेट के कारण डायरेक्ट आपने बनवा दिया फॉर्मूला। उसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, तो अगर वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल को भी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो वो भी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? तो टॉर्क बराबर एम बी कॉस। एम क्या है बताओ बच्चा पार्टी? मैग्नेटिक मोमेंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि टॉर्क बराबर क्या पढ़ेंगे, एम क्रॉस क्या, बी। अब कोई लूप लेना है, कैसी लूप लेनी है भाई? तो रेक्टेंगुलर लूप लेनी है। टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग लगा लिया सब बच्चा? आई क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लो। इस रेक्टेंगुलर लूप, अभी फिगर नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए, आप थ्योरी लिखो। इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है। आई करंट इन लूप कैरिंग करंट, स्टेडी करंट मतलब कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें लूप को रखा गया है। मान लो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे बना लिया, इस तरीके से बना लिया। बताओ परपेंडिकुलरली इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? बहुत मार मारे, कौन बोल रहा है आउटवर्ड रे? ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कान पे लगेगा तो इनवर्ड हो जाएगा फट से। चलो, इस लूप में करंट कैसे जा रहा है? इस लूप में करंट कैसे जा रहा है? बोलो, इस लूप में करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज का क्या इफेक्ट होता है, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड और मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। डर लग रहा है क्या बोलने में? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल निकालेंगे। समझ गया सब बच्चा? चलो भाई, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय लूप होगा। चलो भाई, अब हमने कहा कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। पहले सही बच्चे थ्योरी को लिख लीजिए, फिर बताता हूं।